गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का मेरा टॉपिक है इमेज एंड कंज्यूमर बिहेवियर। इमेज एंड कंज्यूमर बिहेवियर। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज इमेज, इमेज क्या होती है? व्हाट इज इमेज? इमेज को हम लेमन लैंग्वेज में या सिंपल लैंग्वेज में जान सकते हैं इंसाइट इनटू वन सेल्फ। इंसाइट इनटू वन सेल्फ। इंसाइट इनटू वन सेल्फ का मतलब, अगर मैं इसको हिंदी में जानना चाहूँ तो इंसाइट इनटू वन सेल्फ का मतलब होता है अवलोकन करना, स्वयं को देखना कि मैं क्या हूँ, और देखना या उसका अपने को जानना। नो। सब्जेक्टिव अप्रोच है, विषयात्मक अप्रोच है, इंडिविजुअल से इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। आप जब अपने को देखते हो तो आप अपने को किन पैमानों पर या किन पैरामीटर्स पर अपने को देखते हो? क्योंकि व्यक्ति जब अपने को खुद ही सबसे अच्छा जानता है और जब वो अपने को जान लेता है तब वो दूसरे को भी जानने की प्रयास में सफल हो सकता है। अब हम जानेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर में इमेज या इमेज सब्जेक्ट को, इमेज टॉपिक को हमने क्यों रखा है। इमेज टॉपिक को हमने क्यों रखा है? इमेज टॉपिक को हमने इसलिए रखा है स्टूडेंट कि हम मार्केट को इजीली सेगमेंट कर सकें, टारगेट कर सकें। जब हम सेगमेंट और टारगेट सही ढंग से कर सकेंगे तो हम क्या कर लेंगे? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू गेनिंग शेयर ऑफ मार्केट। सो इमेज जो है हर इंडिविजुअल की डिफरेंट होगी। एग्जाम्पल, अगर मैं इको फ्रेंडली हूँ, इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली हूँ, मैंने अपने को जान लिया। सो अब जो भी मैं प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करूँगा वो मेरे प्रोडक्ट्स जो होंगे वो इको फ्रेंडली होंगे। या फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने ये देखा कि मैं मेड इन इंडिया, मैं स्वदेशी पर्सन हूँ और मैं इंडिया से जुड़ा, प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं वो प्रोडक्ट्स को परचेज करूँगा जो कि मेड इन इंडिया होंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा सेगमेंटेशन करना कंपनी के लिए आसान हो जाएगा, टारगेटिंग, प्रॉफिट मिक्स, शेयर मार्केट को लेना। इमेज जान लेना व्यक्ति के लिए या कंज्यूमर के लिए भी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हम इमेज जानने निकलते हैं तब हम क्या करते हैं? अपने अचीवमेंट्स को देखते हैं। अचीवमेंट्स को देखने के बाद हमें पता चलता है कि हम सक्सेस हुए या फेलियर्स हुआ, उसको अचीव करने में हमको कितना दर्द या परेशानी हुई। Want to know about where you stand? जब मैं अपने को जानने की, अपनी इमेज को जानने की प्रयास में, प्रोसेस में होता हूँ, अपनी इमेज क्रिएशन में होता हूँ, तो मुझे क्या पता चलता है कि मैं कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ। Where I stand by. हेल्प इन डूइंग और लिविंग। डूइंग और लिविंग। डूइंग और लिविंग का मतलब क्या है कि जब मैं इमेज को जानता हूँ या अपनी इमेज के ऊपर वर्क कर रहा होता हूँ तो मैं किसी प्रोडक्ट को या तो खरीदूंगा या उसको छोड़ूंगा। तो मेरा प्रोसेस जो होगा
वो आइदर डूइंग और लिविंग पर होगा। इमेज मुझे अपनी पता चल गई तो मैं जो भी परचेजेस करूँगा, जो भी खरीदारी करूँगा, वो प्रॉपर परचेजेस होंगी। मैंने क्या एग्जांपल लिया था, इको फ्रेंडली। अगर मैं इको फ्रेंडली हूँ सो मेरा क्या होगा, जो परचेजेस का डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन प्रॉपर होगा, प्रॉपर चैनलाइजेशन होगा। क्योंकि मैंने क्या बोला कि मैं इको फ्रेंडली हूँ, मैंने अपनी इमेज को ऐसा बनाया या ऐसा जाना, तो मेरे लिए जो प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली होंगे वो आसान होंगे। डायरेक्शन टू परचेजेस, डायरेक्शन टू परचेजेस, डायरेक्शन टू परचेजेस का मतलब क्या है कि जब मैं अपनी इमेज पे वर्क करूँगा, अपनी इमेज को जानने की कोशिश करूँगा, तो मेरा प्रॉपर चैनलाइजेशन होगा उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, प्रोडक्ट का एक डायरेक्शन मिल जाएगी मुझे। हेल्प्स इन वेल बिहेवियर, या हम कह सकते हैं डिफाइनिंग बिहेवियर। डिफाइनिंग बिहेवियर, स्टूडेंट डिफाइनिंग बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि जब मैं अपनी इमेज पे मैंने वर्क किया, इमेज में कुछ कमियां थी, कुछ त्रुटियां थी, मैंने उस इमेज के ऊपर वर्किंग की, तो मेरे बिहेवियर के अंदर इम्प्रूवमेंट आया। सो इमेज मेरे लिए भी सेल्फ पर्सपेक्टिव से भी देखें तो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इमेज को जानना है, क्योंकि इमेज क्रिएशन से मुझे कई लाभ हो सकते हैं। सोसाइटी के अंदर, एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर मैं वैल्यूज़ को सोसाइटी के अंदर प्रॉपरली डिलीवर कर सकता हूँ। मार्केटर पॉइंट से इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मार्केटर पॉइंट से या कंपनी ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट से अगर मैंने इमेज को ऊपर वर्किंग कर ली तो मुझे प्रोडक्ट को सेल करने में आसानी होगी। Now individuals and their images can either be positive, negative, active, पैसिव। पॉजिटिव इमेज व्यक्ति अपनी खुद फॉर्म करता है, सेल्फ डिसीजन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ साइकोलॉजिकल एनालिसिस से, अपने खुद को मनोविज्ञान को जानते हुए या वो क्या चाहता है उस हिसाब से अपनी इमेज को बिल्डअप करता है। सो वो चीज़ पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी वो डिपेंड करेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला एक ही प्रोडक्ट, अगर मेरी इमेज है कि मुझे मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट्स लुभाते हैं तो ये मेरे लिए पॉजिटिविटी है, ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला जो अदर कंज्यूमर है उसके लिए वो पॉजिटिव हो, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल में आपको समझाया, ड्रिंकिंग अ कोल्ड ड्रिंक मेरे लिए पॉजिटिव है, बट ड्रिंकिंग अ कोल्ड ड्रिंक नेगेटिव है अदर कंज्यूमर्स या अदर इंडिविजुअल्स के लिए। पॉजिटिव में भी आप लिख सकते हो और नेगेटिव में भी लिख सकते हो। नेगेटिव मतलब अगर मेरे साथ जीवन में सक्सेस बहुत सारे हुए हैं तो मेरी जो इमेज उभर के आएगी सिंपली वो पॉजिटिव होगी, है ना। नेगेटिव है अगर मेरे साथ फेलियर्स बहुत ज़्यादा हुए हैं लाइफ में तो मेरी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो नेगेटिविटी के लिए होगी। एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव मतलब कई व्यक्तियों का व्यक्तित्व हमें एक्टिव दिखता है, उनकी इमेज हमको एक्टिव दिखती है क्योंकि वो उतना काम के प्रति मोटिवेटेड होते हैं। पैसिव का मतलब होता है डोरमेंट या लेस एक्टिव। ठीक है, अब
इमेज के टाइप्स अगर हम ब्रॉडली इनको क्लासिफाई करें तो इमेज के जो टाइप्स हैं वो स्टूडेंट 4 तरह के आएंगे। फर्स्ट इज सेल्फ, सेकेंड इज आइडियल, थर्ड इज एक्सट्रैक्टेड, फोर्थ एक्सटेंडेड। वो मैंने एक्टिव, पैसिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इम्पैक्ट के वाइज आपको समझाया था। अब सोशल इमेज, हाउ द कंज्यूमर फील अदर्स टू सी देम, अदर टू सी देम। अदर्स टू सी देम का मतलब क्या है? मैं इमेज को फॉर्म करता हूं और मैं सोचता हूं कि दूसरा व्यक्ति मुझे इस नज़रिए से देखे। अगर मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं तो सामने वाला व्यक्ति मुझे लीडर के रूप में कैसे देखेगा? तो मेरे को अपनी इमेज फॉर्मेशन, राइट फ्रॉम क्लोथिंग टू माय आइडियाज़, जनरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, वो उस हिसाब से होगा। सेल्फ, अदर्स टू सी देम, यहाँ पर जो अप्रोच है वो दूसरों को ध्यान में रख के कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इमेज का फॉर्मेशन व्यक्ति करता है। आइडियल, आइडियल में हाउ कंज्यूमर वुड लाइक अदर्स टू सी देम, व्हाट कंज्यूमर फील एज अदर्स। यहाँ पर आइडियल में क्या है? आइडियली मुझे कोई आइडियल बनना है, कोई आदर्श बनना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? यहाँ पर आइडियल इमेज में हाउ कंज्यूमर वुड लाइक अदर्स टू सी देम। अब यहाँ पर दूसरे उसको कैसे देखेंगे और यहाँ पर अप्रोच क्या है? ये दूसरों को कैसे दिखना चाहेगा, आइडियल। यहाँ पे अदर इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर सेल्फ इम्पॉर्टेंट है। यहाँ परसेप्शन अदर के ऊपर छोड़ा जा रहा है, यहाँ परसेप्शन सेल्फ के ऊपर छोड़ा जा रहा है। एक्सट्रैक्टेड इमेज, हाउ कंज्यूमर एक्सपेक्ट टू सी देमसेल्फ एट सम स्पेसिफिक टाइम, सम स्पेसिफिक टाइम। सम स्पेसिफिक टाइम, सम स्पेसिफिक टाइम मतलब जब व्यक्ति या कंज्यूमर जो है वो टाइम को लेता है और टाइम को, समय को लेने के बाद वो सोचता है कि आने वाले 5 सालों में मैं इमेज अपनी कैसे बिल्ड करूँगा, उसकी वर्किंग वो अभी से शुरू करता है। टू स्पेसिफिक टाइम। आइडियल, एक्सटेंडेड सेल्फ, कंज्यूमर वांट अदर्स टू सी देम इन एक्सटेंडेड फॉर्म। एक्सटेंडेड फॉर्म, एक्सटेंडेड फॉर्म। स्टूडेंट, एक्सटेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है? एक्सटेंडेड फॉर्म का सिंपल मतलब होता है कि जहाँ पर मैंने बोला कि लोग मैं अपने को प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ एज अ लीडर, बट एक्सटेंडेड फॉर्म कैसा होगा उसका कि वो मुझे सोशल वर्कर के रूप में देखना चाहें, कंट्रीब्यूटर के रूप में देखना चाहें, साथ में लीडर तो है पर वो सोशल वर्कर भी है, वो समाज में कंट्रीब्यूटर के रूप में भी आया है। थोड़ा सा मिसमैच ना हो जाए इसलिए मैं चारों फॉर्म्स को अलग बताता हूँ। सेल्फ, अदर्स टू सी देम, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन अप्रोच है, यहाँ पर व्यक्ति क्या चाह रहा है कि अदर उसको कैसे देख रहे हैं, टू सी देम, वो उसको कैसा देखें, दूसरे लोग उसको कैसा देखें, सेल्फ अप्रोच है। आइडियल अप्रोच क्या है? कंज्यूमर फील एज अदर्स, दूसरों के बारे में क्या सोचता हूँ उस हिसाब से मैं अपनी इमेज को फॉर्म कर रहा हूँ। एक्सट्रैक्टेड, स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक टाइम कि इतने टाइम के बाद मेरी इमेज ये होगी,
मैं ये करूँगा तो मेरी इमेज ऐसी बिल्डअप होगी, मेरे पहनावे से, मेरे प्रोडक्ट बाइंग से, मैं प्रोडक्ट को जो कंज्यूम कर रहा हूँ। एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होगा? एक्सटेंडेड फॉर्म का मतलब होगा कि मेरी जो इमेज मैंने फॉर्म की और लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, पर वो उस इमेज को एक्सटेंडेड फॉर्म में देखते हैं। जैसे लीडर के साथ वो मुझे सोशल वर्कर में देखते हैं, कंट्रीब्यूटर में देखते हैं। अगर मैं बात करूं, कुछ हम एक एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैंने पहले क्लासेस में भी एग्जांपल लिया आपको, माउंटेन ड्यू। इंडिया में सबसे ज़्यादा तादाद यूथ की है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूथ इंडिया में है। माउंटेन ड्यू ने कैंपेन स्टार्ट करा। कैंपेन स्टार्ट करने पे उसने किस चीज़ पे कंसंट्रेट किया? डर के आगे जीत है। ठीक है। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान गवर्नमेंट ने देना चालू किया, लोगों ने स्पोर्ट्स को अपनाया। प्रोडक्ट्स ने अपने एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स में क्या किया? स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज को ब्रांड एंडोर्समेंट किया, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल, जैसे हमारे यहाँ नीरज चोपड़ा, स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर और बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे इस पर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, XYZ, बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी लिस्ट है। तो स्पोर्ट्स को हमारे यहाँ बढ़ावा हो रहा है, लोग अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, यूथ फिटनेस के प्रति ध्यान दे रहा है। तो हमारे यहाँ ब्रांड एंडोर्समेंट एडवर्टीजमेंट कैंपेन उसके ऊपर चलाया जा रहा है ना। तो स्पोर्ट्स को सेलिब्रिटीज़ ने एंडोर्स किया। अब सेल्फ एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। सेल्फ एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी, जब मैं अपनी एक मिनट, मैं आपको ऐसे लिख के समझाता हूं। सेल्फ एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी, फर्स्ट पॉइंट इज सेल्फ एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। सेल्फ एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जब मैंने अपने प्रोडक्ट, अपनी इमेज को जाना और उन प्रोडक्ट्स को मैंने यूज़ करना स्टार्ट करा, जब मैंने अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ करना स्टार्ट करा, तो स्टूडेंट व्हाट वाज द बेनिफिट? कि मुझे अपने इमेज को एक्सप्रेस करने में, सोसाइटी में फैलाने में आसानी हुई। सेकेंड पॉइंट इज ब्रिजिंग द गैप। ब्रिजिंग द गैप, जो एक गैप था प्रोडक्ट और मेरी इमेज के बीच में, अपनी इमेज को जानने के बाद मैंने क्या करा? उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना शुरू करा, कंज्यूम करना शुरू करा, तो जो गैप ब्रॉड था उसको मैंने नैरो कर लिया। सोशल मिररिंग, सोशल मिररिंग, सोशल मिररिंग का मतलब क्या है? कि समाज का एक आईना होता है, मैंने समाज के आईने में अपनी इमेज को डाला और उसका रिफ्लेक्शन मेरे पास आया, तो सोशल मिररिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्रांड लॉयल्टी एंड डिसीजन मेकिंग, ब्रांड लॉयल्टी
ब्रांड लॉयल्टी एंड ब्रांड डिसीजन मेकिंग। ब्रांड लॉयल्टी का मतलब ये है कि मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कितने सालों से परचेज कर रहा हूँ या आगे भी परचेज करूँगा। ये मेरे लिए कब आसान होगा, जब मैं अपनी इमेज को जान लूँगा। ब्रांड डिसीजन मेकिंग सिमिलर पॉइंट है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जब मुझे मान लो कन्फ्यूज़न है 4 प्रोडक्ट्स या 3 प्रोडक्ट्स के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, ब्रांड्स के अंदर मैंने अपनी इमेज के अंदर वर्किंग की, मैंने अपनी इमेज को जाना है, पहचाना है, तो मैं क्या करूँगा, ब्रांड डिसीजन मेकिंग। तो मैं उन ब्रांड्स की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आऊँगा और मेरे लिए ब्रांड डिसीजन प्रोसेस उतना आसान हो जाएगा। सेल्फ एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी, इमेज क्या करती है, आपको सेल्फ एक्सप्रेस करने में सहायक होती है। ठीक है, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट यूज़ करोगे, अगर मैं रॉयल फील कर रहा हूँ, मेरी इमेज मैंने क्रिएट की है कि मुझे रॉयल्टी पसंद है, तो मुझे प्रोडक्ट्स भी तो रॉयल्टी वाले यूज़ करने पड़ेंगे। कार, ऑटोमोबाइल, घर, विला, XYZ। ब्रिजिंग द गैप, प्रोडक्ट यूज़ करके जो एक गैप है कंज्यूमर प्रोडक्ट और एक इमेज के अंदर, मैं उस गैप को ख़त्म करूँगा। सोशल मिररिंग, मैं रॉयल सोचता हूँ तो रॉयल प्रोडक्ट को यूज़ करता हूँ, अपनी इमेज को बिल्डअप करता हूँ, और उन प्रोडक्ट को यूज़ करके तभी ना लोग, समाज जो है वो मुझे रॉयल मिरर के रूप से देख पाएंगे। फोर्थ, ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी का क्रिएशन कब होगा स्टूडेंट, कि जब मैं पर्टिकुलर ब्रांड के प्रति लॉयल तभी रह पाऊंगा जब मैंने अपनी इमेज के ऊपर वर्किंग की होगी। अगर मैंने अपनी इमेज के ऊपर वर्किंग नहीं की होगी तो मैं कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर लूँगा, वो मेरी इमेज को सूट करेगा या वो मेरी इमेज को सूट नहीं करेगा। ब्रांड डिसीजन मेकिंग, अगेन ब्रांड डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा वेरिएशन है बस, कि जब मुझे कन्फ्यूज़न है 3-4 ब्रांड्स के अंदर परचेज करने में, डेफिनेटली अगर मैं एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक का ले रहा हूँ, अगर मेरा झुकाव मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रति है, मैं कोल्ड ड्रिंक पीना चाह रहा हूँ, तो मैं कोक की तरफ जाऊँगा, तो डिसीजन प्रोसेस मेरे लिए आसान हो जाएगा, ब्रांड डिसीजन मेकिंग। सो स्टूडेंट, टुडे दिस वाज ऑल अबाउट इमेज और इम्पोर्टेंस ऑफ इमेज, व्हाट इज इमेज, और इमेज का कॉन्सेप्ट कंज्यूमर बिहेवियर में क्यों लिया गया था। थैंक यू।